एक जमाने में जादू और हैरत से भरी सरजमीन में सोनीपरी नामी जगह थी। ये एक जादुई जंगल था जहां जानवर बातें कर सकते थे, दरख्त राज की सरगोशी करते थे और नदियां हीरों की तरह चमकती थी। सूनपारी में तखय्युल में जान आई और हर कोने में एक नई हैरत फैल गई। सीन जगह एक चालाक लुमड़ी रहती थी जो अपनी चालाकी अक्लमंदी की वजह से बहुत मशहूर थी। इसे एक क्रिस्टल अवार्ड में मिल चुका था इसे इसकी अक्लमंदी पर। चलिक लुमड़ी ये चाहती थी कि वो इस पूरे जंगल में राज कर सके, लेकिन वो इसकी एक क्रिस्टल के साथ ऐसा नहीं हो सकता था। वो एक क्रिस्टल के साथ दोनों क्रिस्टल हासिल करने का ख्वाब रखती थी। वो इस ख्वाब को 5 साल से देख रही थी, लेकिन आज तक इसका अभी तक वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ था। वो हर रात अपने क्रिस्टल को देखती और इस कांटों इसके पास बैठकर ये सोचती रहती थी। एक सुबह वो अपने दोस्त कैंपो के साथ बातचीत करने लगी कि हमें दूसरे 2 क्रिस्टल भी हासिल कर लेने चाहिए। कैंपो एक ईमानदार गिल्लिरी थी। उसने कहा, नहीं दोस्त, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जितना हमें मिल रहा है इतना ही काफी, हमें इस चीज में आपका साथ नहीं दे सकती। मजबूर करने पर कैंपो मान गई। अब वो पांडा लिया का घर तलाश करने लगे थे। पांडा लिया जंगल में सरदार था। पांडा लिया को इन दोनों क्रिस्टल के बारे में पता था। लिया ने इन दोनों को रोका, लेकिन वो ना रोक सके। आखिरकार डी लिया एक मैजिक किताब से उन्हें रास्ता बता दिया। अब वो खुश थे और रास्ता तलाश करने निकल पड़े। अब वो लिया के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े थे। अब इन दोनों ने वादा किया कि साथ मिलकर चलेंगे और इस जंगल पर राज करेंगे। लुमड़ी ने अपने बहादुरी के हिस्से सुनाने शुरू कर दिए। लुमड़ी बहुत बहादुर थी। बहादुर होने के साथ साथ वो थोड़ी लालच भी थी। वो इस तालाब के पास पहुंच गए जहां लिया ने से बताया था दूसरा क्रिस्टल इस तालाब में होगा। वो शाम होने का इंतजार करने लगे। लिया ने से बताया था जैसे ही शाम होगी वो क्रिस्टल कंदील की तरह रोशन नजर आएगा। अब इससे दूसरा क्रिस्टल मिल चुका था। वो दूसरा क्रिस्टल हासिल करने पर खुश नहीं थी क्योंकि उसे आखिर मंजिल हासिल करनी थी। कैंपो और लुमड़ी नदी का रास्ता तलाश करने लगे जहां जाकर वो दोनों क्रिस्टल उसकी मखसूस जगह पर लगा सकी और तीसरा क्रिस्टल हासिल कर सकी। कैंपो ने कहा, देखो लुमड़ी, वही नदी मिल चुकी है, हमें हमारा रास्ता मिल चुका है। लुमड़ी ने कहा, हाँ हाँ मिल चुका है, हमें उगे चलना चाहिए। जैसे ही उन्होंने उगे कदम रखा, पानी में कुछ होने की कोशिश की तो अचानक किया नमूदार हुआ। पानी को छूते ही आवाज आई, मैं हूं मैं, सूनापरी। जैसे ही पानी से बाहर निकली रोशनी ही रोशनी फेरने लगी। सूनापरी जैसे ही बाहर निकली इसने इस चीज को छुआ। छूते ही एक दरख्त नमूदार हुआ जो आसमान को छूने लगा। देखते ही देखते वो आसमान तक चला गया और उसकी सुनहरी रोशनी जगह जगह फैलने लगी। सूनापरी उनकी नियत भांप चुकी थी। इसने चालाक लुमड़ी से कहा कि तुम इस जंगल को छोड़ जाओ और साथ ही साथ अपने इस कैंपो को भी ले जाओ। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लुमड़ी अपना गुनाह नहीं मानी। इसने एक चुटकी में उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया। वो खूबसूरत जगह हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगी। Children, subscribe my channel and hit bell icon to hear new story.